एक मुहर्रम की सब लग गई है। आज मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया है। हर एक के लिए इस साल ये फ़िक्र है कि हुसैनी मस्जिद पर मजलिस का क्या होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कोरोना वायरस की वजह से हुई है, ये इमामबाड़ा और मस्जिद सुनसान है। अगर कोरोना का ये पाबंदी नहीं रहती तो अभी इस वक्त तो यहाँ पर कम से कम 1000-1200 पब्लिक रहती और मादम मजलिस चालू रहती। जिस तरीके से हर साल होता था उसी तरीके से होता, मगर इस साल कुछ नहीं हो रहा है। बड़े हम अफसोस के मुकाम में हैं। 1 मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक के मजलिस चलती है यहाँ पर ज़ोहर बाद, फिर उसके बाद कब्रस्तान में होती है। कब्रस्तान के सामने फिर यहाँ मगरिब में एक नज़रों का इंतज़ाम होता है जो पूरे सिया जमात के लोग हाजिर रहते हैं, और उसके बाद है तो फिर मजलिस होती है जो रात में 11-12 बजे तक है चलते रहती है। मगर इस साल अफसोस कि हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं कि कुछ टाइम दिया जाए और कुछ लोगों के लिए हमको टाइम दिया जाए कि कुछ लोग के साथ हम मजलिस करेंगे। और यही चीज़ आगे बढ़ के 7 मुहर्रम को यहाँ से कलम मुबारक का जुलूस निकलता है जो शहर के मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रता हुआ फिर वापस कब्रस्तान आता है। यहाँ सर से एक अलम निकलता है और लोगों के मन्नत के अलम और ये सब जो रहते हैं घूमते हुए वापस यहाँ जब आते हैं तो कम से कम 100 अलम रहते हैं। उसी तरीके से 8 मुहर्रम का है। 8 मुहर्रम पर जो निकलता है वो कब्रस्तान से निकलता है। कब्रस्तान से हुसैनाबाद ये सब से गुज़रता हुआ वापस यहाँ हुसैनी मस्जिद पे आता है। उसमें भी यही पोजीशन रहती है कि कब्रस्तान से एक अलम निकलता है और यहाँ पहुँचने के बाद कम से कम 70 से 80 अलम होते हैं। 9 मुहर्रम की रात में सब्बेदारी होती है। छोटा सी बच्चा भी ये गवारा नहीं करता है हम घर जाके सोएं। सब अज़ादारी में रहते हैं, मजलिस में रहते हैं, अज़ा खाने में ज़्यादा टाइम देते हैं और ताज़िया के साथ सब्बेदारी होती है। 10 मुहर्रम को बाद नमाज फ़ज्र यहाँ पे आमाल सुबह आसुर होता है। आमाल सुबह आसुर होने के बाद फिर नमाज के बाद अलम मुबारक और ताज़िया निकलती है। और जो मादम करते हुए सीना जनी कमा जंजीर के साथ हम कब्रस्तान गंज शहीदा पहुँचते हैं। गंज शहीदा उसका नाम है जहाँ पे शोहदा को दफन किया गया था करबला के अंदर। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी बनाई है जो ताज़िया और अलम के ऊपर जो फूल और तुरबत रहती है उसको हम यहाँ गंज शहीदा पे दफन करते हैं और पूरा साल वहाँ पर ज़ियारत का सिलसिला जारी रहता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वहाँ पर सिया पहुँचते हैं, सभी पहुँचते हैं। सिया सुन्नी 11 मुहर्रम को हमारे शहर से बहुत सारे ताज़िया, कम से कम 200 ताज़िया सिया कब्रस्तान पहुँचते हैं। मगर इस साल हम पाबंदी की वजह से लाचार बने हुए। बस इतना ही मेरी गुजारिश है और आप लोग से गुजारिश है कि ये मीडिया तक के पहुँचे कि कुछ हमको यहाँ पर ऐसा कुछ मिले कि हम 20 से 25 लोगों के साथ हम आज़ादारी मजलिस कर सकें। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पीआई पारीकर साहब ने हमको बुलाया और चंद ताज़िया वालों से उन्होंने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइन उसके मुताबिक हमसे बात की कि भाई किसी किस्म का परमिशन नहीं रहेगा। जो भी मजलिस करना है, ताज़िया बैठाना है, अपने घर के अंदर रखे, उसका दर्शन करना है घर के ही अंदर करे, मजलिस वगैरह जो ऑनलाइन करे। उसके बाद शाम में 5 बजे अपर साहब मालेगांव के एसपी जो है और डिप्टी साहब वो लोगों ने बुलाया। वो लोगों ने भी वही संदेशा दिया। उसके हमने बहुत सारी उनसे बात की है कि फिर भी हमने लास्ट में ये कहा है कि हम कुछ दिन के बाद 1 से 2 दिन के बाद उनको जवाब देंगे कि हमको क्या करना है। हम सब बातें मान लिए ऐसा नहीं है, उनको इनकार कर दिया है कि भाई हम सब बातें इस पर अमल करेंगे, ऐसा नहीं है। और रात में फिर अभी 8 बजे किला पुलिस स्टेशन पीआई ने याद किया, किला पुलिस स्टेशन पीआई ने भी किया और उससे भी हम यही रिक्वेस्ट तो किए कि भाई हमारी बातें आगे तक के पहुंचाया जाए। जो हर साल आज ये मस्जिद 1882 में बनी हुई है, जब से आज तक के ये पहला मौका है जो ये हालात में गुजर रहे हैं। और उनसे भी यही हम गुजारिश की गई है कि हमको कम से कम इतना परमिशन मिले कि 20-25 लोग यहाँ मजलिस में जमा हो और मजलिस की जाए। खुदा।